नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये सच्ची घटना वाकई में बहुत दिलचस्प और हैरान करने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसी प्रेम कहानी से जहाँ किसी एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, परेशान थे और सब बस यही बात बोल रहे थे कि आखिरकार ऐसी भी क्या वजह रही होगी कि एक पत्नी ने शादीशुदा होते हुए भी ऐसा कदम उठाया और अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में और इसका मकसद क्या था। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जिसका ताल्लुक है मध्य प्रदेश के एक जिला राजगढ़ से, जहां एक थाना लगता है सुथालिया। तो इसी थाना क्षेत्र में गांव लगता है जिसका नाम है बोरिया खेड़ी, जहां की ये घटना है। 22 जनवरी 2022 की सुबह लगभग 4 या 4:30 बजे का ये वक्त होगा, जब एक घर में पति और पत्नी रहते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। वो अपने दादा मदन पाल के साथ रहते हैं। अब छोटा सा इनका परिवार था। तो जब सुबह 4 बजे महिला की अचानक से आंख खुलती है और जब वो अपने पति के कमरे में जाती है तो वो कुछ ऐसा नज़ारा देखती है जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल कमरे में उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। वो खून से पूरी तरह से लथपथ था, जिसे देखकर पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वो दौड़ती हुई सीधा अपने ससुर के पास जाती है और रोती बिलखती हुई कहती है कि पिताजी, किसी ने उन्हें मार दिया है। और अब ये बात वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था, आंखों में उसके आंसू भरे हुए थे और पसीने में वो पूरी तरह से तर हो चुकी थी। जबकि सर्दी का मौसम था, लेकिन फिर भी वो पसीने में पूरी तरह नहाई हुई थी। जहां इस नज़ारे को देखने के बाद उसके ससुर की भी आंखें खुली की खुली रह गई और वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है कि वाकई में उनका बेटा खून से लथपथ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बस होता क्या है कि पिता अपने बेटे की लाश को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और पत्नी की भी चीख निकल जाती है, और जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और अब पत्नी की हालत देख करके पड़ोस के लोग भी चौंक जाते हैं। मंजर बहुत अजीब था। इसी बीच कोई व्यक्ति स्थालिया थाने में फोन कर देता है और स्थालिया थाने के SHO रामकुमार रघुवंश, साथ ही इसी इलाके के SP प्रदीप शर्मा जब ये खबर सुनते हैं तो मौके पर पहुंच जाते हैं और भारी पुलिस टीम के साथ उस एरिया को सील कर दिया जाता है और वो शव को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद घटना के दौरान पता चलता है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था, जो इसका पति है, जिसका नाम है राम दिनेश मीणा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। साथ ही इसकी पत्नी ज्योति मीणा, वो भी इसी घर में थी, लेकिन जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त ये अकेला नीचे वाले कमरे में था। ज्योति तो दूसरे वाले कमरे में थी, जिसकी वजह से पत्नी ये सब कुछ होते देख नहीं पाई। उसे कुछ मालूम नहीं था, इसलिए SP प्रदीप उससे पूछताछ करते हैं कि जब ये घटना हुई तुम कहाँ पर थी। तब वो बताती है कि साहब, मैं सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे पता नहीं चला और मुझे किसी भी तरह का कोई शोर सुनाई नहीं दिया। बस ये बात सुनकर SP का माथा ठनकने लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति का मर्डर होता है और पत्नी को पता ही नहीं होता, कुछ उसे पता ही ना चले। कोई तो बात जरूर है, लेकिन क्योंकि इधर उसके पति का मर्डर हो चुका था तो फिलहाल पत्नी को हिरासत में लेना चुनौतीपूर्ण था। इसीलिए अभी उन्होंने बिल्कुल साधारण तरीके से पूछताछ की और साथ ही में इस घर की तलाशी भी ली गई और सारे पुलिस वाले तलाशी लेने लग गए। अब घर का कोना कोना छाना गया और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद पुलिस को एक फ़ोन मिला जो कि टूटा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से ख़राब थी। अब इस फ़ोन के बारे में मृत व्यक्ति की पत्नी से पूछा जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है। तब जांच पड़ताल की जाती है। दूसरी तरफ जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ था तो वो भी रिपोर्ट आ जाती है और सबसे पहले यही खुलासा होता है कि उस व्यक्ति की हत्या सिर पर कोई भारी वस्तु मारकर हत्या की गई है। अब किसने उस पर हमला किया है और क्यों उसकी हत्या की है, ये किसी को मालूम नहीं था। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। तब पता चलता है कि ये दिनेश नाम का व्यक्ति एक परचून की दुकान चलाता था, जहां इसके आसपास दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से भी ये केस खंगाला, लेकिन पुलिस को दुश्मनी वाली कोई भी बात नहीं पता चली। अब पुलिस की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा कौन कर सकता है।
पुलिस के लिए बार बार ये सवाल बना हुआ था और साथ ही पूरे गांव का हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा था कि राम दिनेश मीणा को किसने मारा है। यहाँ तक कि दिनेश के पिता और बच्चे भी जानना चाहते थे और पुलिस के पास कोई और सबूत भी नहीं था, बस एक मोबाइल ही था जो कि टूटा हुआ था। अब इस मोबाइल को ठीक करवाने के लिए भेजा गया। अब मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया और पुलिस अब इस मोबाइल की CDR निकलवाती है। CDR मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है और ये खुलासा ये था कि ये महिला अपने पति के अलावा भी एक और व्यक्ति था जिसे घंटों घंटों बातें करती थी, जिसका नाम होता है चैन सिंह लोधा। उससे ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी। अब वो व्यक्ति इसका क्या लगता था, उससे ये इतनी सारी बातें क्यों करती थी, बस यही पुलिस को पूछना था। अब चौंकाने वाली बात ये भी थी कि ज्योति और चैन सिंह के नाजायज रिश्ते के बारे में गाँव में कोई भी नहीं जानता था। इसीलिए जब पुलिस ने इस महिला से कहा कि हमें बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में पता चली हैं, मगर हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है, अब तुम खुद ही बताओगे या हम अपने तरीके से पूछे। अब ज्योति बातों को घुमाती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो इसे टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब ज्योति अपनी सारी दास्तान चुराना शुरू करती है। दरअसल ये सच्ची घटना ऐसी थी, ज्योति के पति की इसी गांव में किराने की दुकान थी और जब भी दिनेश को बाहर जाना होता या दुकान का सामान लेने बाहर जाता, तब यहीं ज्योति दुकान चलाती और दुकान पर बैठा करती थी। और अब इस बीच एक व्यक्ति इस दुकान से सामान खरीदने आता है और इस दौरान दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ भी पता ही नहीं चलता। और अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और अब ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन ज्योति के पास कोई फ़ोन नहीं था और अब इन्हें ये भी तो डर था कि कहीं दिनेश को या उसके घर वालों को ये सब बातें पता न लग जाए। इसीलिए चैन सिंह ने ज्योति को मोबाइल खरीद कर दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं। अब जब भी ज्योति को समय मिलता तब वो इस चैन सिंह से बात करती थी, या तो दिनेश के दुकान जाने के बाद वो बात किया करती थी, कभी दिन में तो कभी रात में। अब ये एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं। कभी चैन सिंह ज्योति के घर आ जाया करता था तो कभी दुकान पर। जब भी इन लोगों को मौका मिलता तभी ये दोनों मिलते और शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन एक रोज़ ऐसा होता है और अब राम दिनेश मीणा एक रात को उसकी नज़र ज्योति मीणा पर पड़ती है तो वो पूछता है, तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो? तो तब दिनेश मीणा को पता चलता है कि गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम चैन सिंह होता है, उसी से बातें करती रहती है। अब राम दिनेश मीणा ज्योति से फ़ोन छीन कर नीचे ज़मीन पर पटक देता है और ज्योति को बोलता है, अगर तुमने चैन सिंह से दोबारा बात की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी मानने वाली नहीं है। इसीलिए वो टूटा हुआ फ़ोन भी अलमारी में छुपा देता है, लेकिन इसकी पत्नी को पता नहीं चलता किस अलमारी में कहाँ पर फ़ोन है। अब फिर दोबारा से चैन सिंह एक और फ़ोन ज्योति को दे देता है और फिर से इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। अब की बार दिनेश मीणा को भी पता नहीं चलता, लेकिन राम दिनेश मीणा और ज्योति के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं रहता। अब ज्योति को दिनेश मारता है, पीटता है और इनका रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है और ज्योति अब परेशान रहने लग जाती है। और अब ज्योति और चैन सिंह साथ मिलकर एक बनाया और साजिश रची। वो राम दिनेश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। अब प्लानिंग के हिसाब से वो दिन भी आया। 21 जनवरी 2022 की रात 9:30 बजे के करीब राम दिनेश खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। तभी दूसरी तरफ ज्योति अपने आशिक चैन सिंह को कॉल करती है और बुलाती है। अब चैन सिंह किसी भारी वस्तु के साथ घर में आ जाता है और राम दिनेश मीणा के सिर पर फार करता है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जिस तरह से उसे मारा जाता है तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती। और जिस बात के लिए उसका पति उसे मना करता है कि तुम दोनों को अगर दोबारा साथ में देखा तो अच्छा नहीं होगा, बस इसी जिद पर ये दोनों साथ में मिलकर इसे उठाते हैं और एक बगल में ही उसी बेड पर लिटा देते हैं और दूसरी बगल में वहीं शारीरिक संबंध बनाती है। और सुबह 4 बजे तक ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और अब पत्नी अपने पति को बोलती है कि अब रोक कर दिखाओ तो जाने, यानी कि मरे हुए पति से वो इस तरह की बातें करती है और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब सुबह 4 बजे इसका आशिक यहाँ से निकल जाता है और अब ये रोती हुई बिलखती हुई ससुर के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। और इसकी चाल कामयाब भी हो जाती, लेकिन जो ज्योति का पहला फ़ोन था वो पुलिस के हाथ लग जाता।
जिस वजह से सारी बात सामने आ जाती है। और ज्योति का दूसरा फ़ोन तो अब भी मिला ही नहीं, और अगर ये फ़ोन नहीं मिलता तो शायद ये केस कभी भी सॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था। फिलहाल ये दोनों जेल में है, लेकिन इन दोनों की वजह से इन दोनों के प्यारे प्यारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई। आपकी सच्ची घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।